हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल VMC लाइन में। आज हम डिस्कस करेंगे VMC मशीन से रिलेटेड वीडियो के ऊपर। सबसे पहला पॉइंट हमारा है CNC प्रोग्रामिंग। CNC प्रोग्रामिंग करने के लिए किन किन बातों पे विशेष ध्यान देते हैं, किन किन स्टेप को समझना चाहिए और इससे फायदा क्या है, बहुत सारी बातों पे डिस्कस करेंगे। चलिए आज हम बात करते हैं CNC प्रोग्रामिंग के ऊपर। CNC प्रोग्रामिंग मतलब सेंटर कंप्यूटर न्यूमेरिकल सेंटर CNC प्रोग्रामिंग। CNC प्रोग्रामिंग को बेसिकली दो डिवीजन में बांटा गया है। फर्स्ट जो है 2 डायमेंशनल, सेकेंड जो है 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, ये दो चीज को हमें समझना है। ठीक है, 2 डायमेंशनल मतलब 2 एक्सिस पे ये काम करता है। पहला पॉइंट, 2 एक्सिस वर्क करता है इसमें। ठीक, 3 डायमेंशनल मीन्स 3 एक्सिस वर्क करता है। ठीक है, 2 डायमेंशनल जो है जो बेसिक मैनुअल प्रोग्रामिंग को कहते हैं। जैसे नॉर्मली कोई ड्राइंग दिया, इसमें इजली GDNT दिया हुआ, डायमेंशन दिया हुआ, टाइपिंग किए या फिर मशीन पे ही जाकर टाइपिंग करके बना के चला दिए। ये 2 डायमेंशनल, ये जो है मैनुअली पॉसिबल है। 2 डायमेंशनल जो है मैनुअल पॉसिबल है, इसमें हम मैनुअली वर्क कर सकते हैं। लेकिन 3 डायमेंशनल जो है मैनुअली हम वर्क नहीं कर सकते। वो उसके लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर आता है, कैम सॉफ्टवेयर होता है, जैसे NX हो गया, पावर मिल हो गया, मास्टर कैम हो गया, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। उस पे हम क्या करते हैं, जिस भी चीज को बनाना हो, जिस भी प्रोडक्ट को बनाना हो, उसका मॉडल तैयार कर करके उसको सिस्टम पे इंपोर्ट कर करके उसका आउटपुट निकालते हैं और डायरेक्ट मशीन में डाल करके रनिंग कर देते हैं। ये 3 एक्सिस वो वैसे प्रोफाइल को बनाता है। 2D क्या है कि नॉर्मली कोई भी इंडस्ट्री में ज़्यादातर 2D का भी यूज होता है और 3D का भी यूज होता है, लेकिन मेरा मानना है कि सबसे पहले अगर प्रोग्रामिंग सीखना चाहिए तो 2 डायमेंशनल प्रोग्रामिंग सीखना चाहिए एट फर्स्ट। अगर आपको 2 डायमेंशनल प्रोग्रामिंग मैनुअल प्रोग्रामिंग आता है तो आप सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में कुछ हद तक आप काम कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको आगे चल के आने वाले वीडियो में बहुत सारे 3D के ऊपर, 2D के ऊपर प्रोग्रामिंग का लेक्चर दूंगा, क्लास दूंगा, तो आपको समझ में आएगा कि 3D प्रोग्रामिंग को कैसे, किसी एक लूप को निकाल लिए कैसे हम उसको 2D में डाल के काम करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे, सारा आपको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और ये जो 3D प्रोग्रामिंग है, ज़्यादातर मोल्ड लाइन में, डाई लाइन में, ऐसा सब प्रोफाइल जो जिसमें कोऑर्डिनेट निकालना पॉसिबल नहीं हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। तो चीज ये रहा हमारे पास। ठीक है, अगर इसे हम देखते हैं तो इसमें मैनुअल प्रोग्रामिंग करना इजी है। ठीक है, एक नॉर्मल शेप है। ठीक है, मुझे क्या चाहिए इसके लिए, इसका थिकनेस, जैसे इसको ही ड्रॉ मैं कर देता हूँ। ठीक है, इसको ही ड्रॉ करता हूँ टॉप व्यू के हिसाब से। एक मिनट मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, ये रहा। मान लो ये ऐसा, ये छोटा है लेकिन रेशियो में बड़ा किया, ये रहा। इसमें क्या है कि कोऑर्डिनेट आसान से, कोई ना कोई तो साइज होगा, नहीं हुआ तो मैं बाद में सेम आप लूंगा या फिर ड्राइंग वाले प्रोवाइड करेंगे। ये आर्क हो गया, कोई ना कोई तो आर्क होगा। इस आर्क के सेंटर से इस आर्क का सेंटर का कोई ना कोई तो वैल्यू होगा। ठीक है ना, वो मैं वर्डनेस से भी निकाल सकता हूँ या सॉफ्टवेयर से भी निकाल सकता हूँ। लेकिन 3D प्रोग्रामिंग में क्या होता है, ये रहा 3D प्रोग्राम। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं, ये प्रोफाइल दिख रहा है आपको, यहाँ से इस एरिया में गया, इस एरिया में गया, तो ये जो प्रोग्रामिंग होगा, जैसे मान लो ये मुझे बनाना ही है माउस, तो इसको बनाने के लिए हमको 3D प्रोग्रामिंग भी का यूज करना पड़ेगा। समझ रहे? ये 2D में पॉसिबल नहीं है। ये 2D में इस चीज को बनेगा क्योंकि इसका जो प्रोफाइल है ना, कहीं पे डाउन है, कहीं पे अप है, इस साइड से कहीं पे ये है। मतलब इसमें क्या है कि आपको डायमेंशन का वैल्यू नहीं निकाल पाओगे आप। इस टाइप के प्रोफाइल के लिए आपको 2D का प्रोफाइल करना।
जैसे एग्जांपल के तौर पे ये एक जॉब मेरे पास रहा है, रेक्टेंगल जॉब है, सॉरी एक स्क्वायर जॉब है, ये रहा स्क्वायर जॉब, ठीक है, बीच में सेंटर है, होल है बीच में हमारे पास। ये नॉर्मली 2D से निकालना पॉसिबल है। इसी तरीके से 2D में जैसे ड्रिलिंग हो गया, साइड ड्रिलिंग हो गया, टैपिंग हो गया, समझ रहे हैं? जो मैनुअल पॉसिबल है उसमें 2D में वर्क करते हैं, और 3D में वही चीज वर्क करते हैं जो जिसका कोऑर्डिनेट निकालना पॉसिबल नहीं है। चलिए अगर हम आगे बात करते हैं, आगे मेरा टॉपिक रहेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे का टॉपिक जो हमारा है, फंक्शन के अकॉर्डिंग सीएनसी मशीन के टाइप। फंक्शन के अकॉर्डिंग सीएनसी मशीन के टाइप। हालांकि बहुत सारे ऐसे टाइप्स हैं जो थोड़ा टाइप्स में लिखा नहीं हूँ, लेकिन आपको कुछ चीज के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, ताकि वो आपके इस लाइन में, सीएनसी लाइन के करियर में आपको कभी न कभी उस चीज को देखने को मिले, वो आपको यूनिक लगे, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। चलिए फर्स्ट पे आते हैं, सीएनसी लेथ मशीन। ठीक है, फर्स्ट जो है सीएनसी लेथ मशीन। देखिए लेथ, ओनली लेथ की बात कर रहा हूं मैं, लेथ का। ये सारी मशीनों की माँ को कहते हैं लेथ मशीन, मदर ऑफ मशीन, मतलब लेथ, लेथ मशीन की मदर ऑफ मशीन कहते हैं। ठीक है ना, मशीनों की माँ जो होती है मदर ऑफ लेथ। ठीक है ना, तो लेथ मशीन जो है हम उस पे केवल बात कर रहे हैं। लेथ का काम जो है मैन्युअली मूवमेंट करते हैं, बस उस मशीन नाम से पहले मैंने लगा दिया सीएनसी लेथ मशीन, यानी कि काम तो वही है लेकिन मैनुअल नहीं करने के ऑटोमेटिक सिस्टम से ही काम कर रहे हैं। उसमें कंट्रोलर डाल दिया गया, हमें किधर मूवमेंट करना है, कितना मूवमेंट करना है, वो चीज बता दिया गया, ऑटोमेटिक वो काम करेगा। तो इस सीएनसी लेथ मशीन को हम टर्निंग मशीन कहते हैं। टर्निंग, टर्निंग सेंटर, ठीक है, टीसी जो बोलते हैं बहुत सारे लोग शॉर्टकट में टीसी। कौन से मशीन चलाते हैं तो टर्निंग चलाते हैं, टर्निंग मशीन में उसमें दो एक्सिस होता है, बेसिकली जॉब रोटेट होता है, जॉब जो रोटेट होता है, और फुल कांस्टेंट रख के अपना काम करता है। और नंबर दो पे आता है मिलिंग, सीएनसी मिलिंग सेंटर। ठीक है, उसके अंदर बहुत टाइप के मशीन कह सकते हैं हम। जैसे आप मान लीजिए बीएमसी हो गया, नंबर एक बीएमसी हो गया, नंबर दो एचएमसी हो गया, नंबर तीन यूएमसी हो गया, नंबर चार टीएमसी हो गया। बहुत टाइप की मशीन है, मल्टीपल एक्सिस के मशीन भी आते हैं, बहुत सारे मशीन है, लेकिन बेसिकली नॉलेज आपको होना चाहिए। बीएमसी मतलब वर्टिकल मिलिंग सेंटर, एचएमसी मतलब हॉरिजॉन्टल मिलिंग सेंटर, टीएमसी मतलब टर्न मिल सेंटर, और यूएमसी मतलब यूनिवर्सल मिलिंग सेंटर। अब इसमें जो दो लिखा हो यूएमसी और टीएमसी, इसमें यूनिवर्सल मतलब उसमें 5 एक्सिस 6 एक्सिस बहुत सारे ऐसे मशीन है जो टर्निंग का भी काम कर लेगा और मिलिंग का भी काम कर लेगा। एक मशीन जैसे मैंने लिखा टीएमसी, टर्न मिल सेंटर, ये टर्निंग का भी काम कर लेगा और मिलिंग का भी काम कर लेगा। यूएमसी ये भी टर्निंग का काम कर लेगा और मिलिंग का काम कर लेगा। लेकिन ये दो मशीन जो है बीएमसी और एचएमसी, बीएमसी मतलब वर्टिकल मिलिंग सेंटर, एचएमसी मतलब हॉरिजॉन्टल मिलिंग सेंटर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं सीएनसी ड्रिल मशीन के बारे में। ये रहा सीएनसी ड्रिल मशीन के बारे में। ये भी इंडस्ट्री में मास प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। बल्क क्वांटिटी में कोई पीस में अगर ओनली फॉर ड्रिलिंग करना हो तो एक छोटा सा मशीन है ये, इसमें भी ऑटोमेटिक सिस्टम काम करते हैं। अब आते हैं सीएनसी ग्राइंडिंग मशीन। सीएनसी ग्राइंडिंग मशीन जो भी है वो भी डिवीजन में बांटा गया है, इसमें भी टर्निंग होता है, इसमें भी मिलिंग होता है प्रोसेस। तो सीएनसी ग्राइंडिंग मशीन का यूज जो होता है वो कंपोनेंट के ऊपर होता है, जिस कंपोनेंट में हाई लेवल का फिनिशिंग, स्मूथ फिनिशिंग, ठीक है, या आर वैल्यू अचीव करना, ये सब चीज के लिए सीएनसी ग्राइंडिंग ऑपरेशन किया जाता है। जैसे मान लीजिए टर्निंग से कोई पार्ट निकला, मिलिंग से कोई पार्ट बन के निकला, उसमें जो मिलिंग ऑपरेशन होने के बाद जो आर वैल्यू अचीव करना था उन्होंने अचीव नहीं कर पाया, तो उसके बाद ये प्रोसेस में ग्राइंडिंग मशीन पे डालते हैं ताकि वो अपना ऑपरेशन करे और वो एक्यूरेसी मेंटेन करे। ये
एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद आते हैं 5 नंबर पे ईडीएम मशीन। ईडीएम मतलब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन। ईडीएम मतलब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन। इसमें भी वेरिएंट आते हैं, बहुत सारे मशीन है, लेकिन मैं बेसिक फंडा पे बात करता हूँ ताकि आपको नॉलेज होना चाहिए ये है क्या चीज़ आखिर। इसमें क्या होता है कि वायर कट के थ्रू भी काम होता है, स्पार्क के भी थ्रू काम होता है। तो जो टर्निंग और मिलिंग मशीन में जो कंपोनेंट बनते हैं, उसमें कुछ ऐसे ऑपरेशन होते हैं जो टर्निंग में भी पॉसिबल नहीं है, मिलिंग में भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना? तो वो क्या करते हैं, वो ईडीएम मशीन वाले के पास ट्रांसफर होता है, वो ऑपरेशन को करते हैं। वो स्पार्क से काम करते हैं या फिर वायर कट से काम करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट आने वाले समय में आपको इसके ऊपर भी वीडियो मिलेगा। उसके बाद 6 नंबर पे आते हैं लेजर मशीन। लेजर तो आप समझ लेते हैं, लेजरिंग करना। जैसे मान लीजिए नॉर्मली गैस कटर आप देखिए, उसी टाइप का नॉर्मली गैस कटर को ही उसमें से इंसिएट कर दिया गया। कंप्यूटर से चला रहा है वो, छोटी छोटी शीट पटेल। जैसे मान लो अभी हमको 5 mm थिकनेस पे काम करना है, 4 mm थिकनेस पे काम करता है, तो अगर मिलिंग करेंगे तो वो बैंड हो जाएगा, वो टूट जाएगा, समझ रहे? तो 5 mm थिकनेस हो गया, 6 mm थिकनेस हो गया, लंबा शीट है, उस पर अगर मशीनिंग करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, तो वो क्या, वो लेजर मशीन के यहाँ पे चला जाता है। और 7 नंबर जो है राउटर मशीन, सीएनसी राउटर मशीन। सीएनसी राउटर मशीन का यूज जो है कारपेंटर के लिए, कारपेंटर वाले लोग काम करते हैं, यूज करते हैं उसका। 7 नंबर जो है राउटिंग मशीन, वो कारपेंटर के डिपार्टमेंट में काम होता है। जैसे नक्काशी के लिए, किसी भी फर्नीचर हो, कोई भी आइटम हो, लकड़ी का आइटम हो, उसके ऊपर डिजाइन हो गया, इंग्रेविंग हो गया, नाम लिखना हो गया, तो वो राउटर मशीन होता है, सीएनसी मशीन, ठीक है ना? तो आज जो हम जाने हैं फंक्शन के अकॉर्डिंग सीएनसी मशीन के टाइप, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। मैं जो मेन टाइप्स हमको लगा वो मैं आपको बताया। इतना ऑपरेटर को जानना जरूरी है ताकि इंडस्ट्री में जुड़े रहने से हर टाइप की मशीन को देखने को मिलता है, ताकि वो उनको कुछ नया ना लगे। ताकि बेसिक नॉलेज मैंने दिया। तो मेरा बताने का मेन मकसद ये है कि जो मैं ये सीरीज जो स्टार्ट किया हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। जो मैं सीरीज स्टार्ट किया हूँ मिली के ऊपर, मेरा सारा वीडियो जो है सीएनसी मिलिंग के ऊपर आएगा। मिलिंग में भी क्या चीज है, तो बीएमसी। मिलिंग में भी बीएमसी, बीएमसी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड मेरा वीडियो आएगा। आप हमारे साथ बने रहिए और सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।